नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आखिर पिछले जन्म में आप क्या थे? आपको इस वीडियो के अंदर उसका जवाब मिल जाएगा। जी दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास होने वाली है और कुछ रहस्यमयी चीज़ें इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। सीधा सीधा आशीर्वाद माता रानी का आपको प्राप्त होगा। जी दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि आखिर आप पिछले जन्म में क्या थे, इस वीडियो के अंदर आपको उसका जवाब मिलने जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो हिंदू धर्म है उसमें पुनर्जन्म को दोस्तों माना जाता है कि पुनर्जन्म एक सच्चाई है। भारत में ऐसे आपको ढेरों किस्से मिल जाएंगे जिनको अपने पिछले जन्म की अभी भी दोस्तों याद है। विज्ञान इस संबंध में अभी तक खोज रहा है, लेकिन वह किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब इंसान का यानी कि किसी भी जीव आत्मा का दोस्तों प्राण निकलता है, यानी कि दोस्तों उसकी मृत्यु होती है, तो उसकी आत्मा उसी समय किसी नए शरीर में दोस्तों प्रवेश कर जाती है। उसी को कहते हैं दोस्तों पुनर्जन्म। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीव आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होती है। महाभारत युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कुंती नंदन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे मेरे सारे जन्मों की याद है, लेकिन तुझे नहीं है। तुझे नहीं याद होने के कारण तेरे लिए यह जो संसार है नया है और तू फिर से आसक्ति पाले बैठा है। तो दोस्तों, कृष्ण भगवान को अपने सारे जन्मों की याद थी, परंतु दोस्तों कुंती नंदन को नहीं याद थी। दोस्तों, आपको भी यह इच्छा तो होती होगी कि आखिर आप पिछले जन्म में क्या थे। तो आज उसी का दोस्तों आंसर हम आपको देने जा रहे हैं। वीडियो बहुत ही खास है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए हमारे साथ। अगर हम पिछले जन्म की दोस्तों बात करें तो उसमें कोई शक नहीं है कि अपने पिछले जन्म के बारे में हर व्यक्ति जानना चाहता होगा, आप भी जानना चाहते होंगे। लेकिन अफसोस कि पिछले जन्म की बातें नए जन्म में याद रहना मुश्किल है। यानी अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो अपने पिछले जन्म के बारे में किसी को कुछ भी याद नहीं रहता है, परंतु कुछ कुछ होते हैं जिनको याद है कि पिछले जन्म में वो क्या थे, कैसा थे और क्या करता था। ऐसे में अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पिछले जन्म में आप क्या थे, तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा। दोस्तों, बंदर बंदर बता दें कि अगर किसी व्यक्ति का स्वभाव डरपोक, विश्वासघाती, कामुक और जोड़ तोड़ करके अपने स्वार्थ सिद्ध करने जैसा हो, तो इसका मतलब ये है कि वह व्यक्ति पिछले जन्म में बंदर हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र में इन कुछ लक्षणों से पता लगाया जा सकता है कि वह पिछले जन्म में क्या था। तो अगर आपका स्वभाव डरपोक, विश्वासघाती, कामुक या कैसे भी करके अपना मतलब निकालना, स्वार्थ निकालना है, तो दोस्तों आप पिछले जन्म में बंदर हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर गधा। अगर कोई व्यक्ति खाने पीने का शौकीन हो, अपने आप में बहुत ही मस्त रहता हो और सुस्त रहता है, आलसी रहता है, तो इसका मतलब यह है कि वह पिछले जन्म में गधा था। दोस्तों, यह सभी लक्षण के अनुसार हम ज्योतिष शास्त्र में जो कुछ चीज़ें बताई गई है उनके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। लोमड़ी। गौरतलब है कि अगर कोई व्यक्ति धैर्यवान, चालाक, किसी की खुशामद करने वाला और घमंडी हो,
तो वह यकीनन पिछले जन्म में लोमड़ी हो सकता है। अगर आपका या आपके आसपास के किसी व्यक्ति का स्वभाव दोस्तों थोड़ा धैर्यवान है, चालाक है या किसी की खुशामद करने वाला है, घमंडी है, तो दोस्तों यकीनन वह पिछले जन्म में लोमड़ी होगा। घोड़ा, अगर कोई व्यक्ति उदार और घमंडी हो तो वह पिछले जन्म में घोड़ा था दोस्तों। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कोई व्यक्ति उदार है, घमंडी है, तो वह पिछले जन्म में घोड़ा हो सकता है। बता दें कि अगर कोई व्यक्ति मानव जाति से नफरत करने वाला हो, ईर्ष्यालु हो या मिलनसार बिल्कुल ना हो, तो इसका मतलब है कि वह पिछले जन्म में भालू था। तो दोस्तों अगर मानव जाति से कोई नफरत करता है, उसका स्वभाव थोड़ा सा जलस वाला है, मिलनसार ना है, तो वह भालू होगा। यदि कोई व्यक्ति कठोर और ज़्यादा खाने वाला हो और लापरवाह हो और कामचोर भी हो, अगर ये गुण उस व्यक्ति में है तो इसका मतलब ये है कि वह पिछले जन्म में सूअर था। जी दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति कठोर है, खाने पीने वाला हो और लापरवाह और कामचोर है, तो वह दोस्तों सूअर है। भेड़, बता दें कि अगर किसी व्यक्ति का रहन सहन साधारण हो और वह परोपकारी अनुकरण करने वाला हो, इसके साथ ही वह ज़िद्दी भी हो, तो इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति पिछले जन्म में भेड़ था। जी दोस्तों, ये जो कुछ लक्षण हम बता रहे हैं सीधा सीधा ज्योतिष शास्त्र के बताए गए लक्षणों पर आधारित है दोस्तों। जो व्यक्ति बुद्धिमान है, उदार है, शालीन है, शांत स्वभाव का है, जो ठान लिया वो करने वाला व्यक्ति हो, तो वह इंसान पिछले जन्म में शेर हो सकता है। जी दोस्तों, अगर जो व्यक्ति बुद्धिमान है, बलवान है, उदार है, शालीन है और जो ठान लिया, मतलब जो ठान लिया वह करके ही मानने वाला है, तो वह पिछले जन्म में शेर हो सकता है। बता दे अगर कोई व्यक्ति नकली जीवन जी रहा है और डर डर के रहता है, तो वह पिछले जन्म में बिल्ली होगा दोस्तों। वहीं दोस्तों अगर कोई व्यक्ति अधिक साहसी, स्वाभिमक्त, सफल प्रेमी, स्वाभिमानी किस्म का हो, तो इसका मतलब यह है कि वह पिछले जन्म में कुत्ता था दोस्तों। तो अगर कोई अधिक साहसी है, स्वाभिमक्त है, सफल प्रेमी है, तो दोस्तों वह कुत्ता हो सकता है। बता दें कि अधिक साहस वाला, अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति पिछले जन्म में दोस्तों चील हो सकता है। वहीं जो व्यक्ति कल्पनाहीन हो, दब्बू हो, साज सज्जा में निपुण हो और आत्म केंद्रित करने वाला हो, तो इसका मतलब यह है कि वह पिछले जन्म में दोस्तों उल्लू था। जी दोस्तों, वहीं दूसरी ओर जो व्यक्ति लापरवाह हो, मेहनत करने वाला हो, त्यागी हो, इसका मतलब यह है कि वह पिछले जन्म में बैल था दोस्तों। अगर आप भी दोस्तों या आपके आसपास कोई व्यक्ति लापरवाह है परंतु वह मेहनत भी करता है और त्याग बलिदान भी बहुत ज़्यादा करता है, तो उसमें बैल के गुण दोस्तों पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ गुण जिनको पता करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर आप पिछले जन्म में क्या है। दोस्तों हमारा जो यह शरीर है पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, धरती। शरीर जब नष्ट होता है दोस्तों तो उसके भीतर का आकाश आकाश में लीन हो जाता है, वायु भी वायु में समा जाती है, अग्नि में अग्नि और जल में जल समा जाता है। अंत में बच जाता है दोस्तों तो केवल और केवल राख, जो धरती का हिस्सा है। इसके बाद में दोस्तों कुछ है जो बच जाता है, तो उसे कहते हैं आत्मा। और आत्मा दोस्तों कभी भी नहीं मरती है, वह एक शरीर को त्याग कर उसी समय किसी और शरीर में दोस्तों प्रवेश कर जाती है। जन्म और मृत्यु के बीच में जिंदगी मानी गई है।
लेकिन जिंदगी तो मरने के बाद भी जारी रहती है। जन्म और मृत्यु के बीच जो सबसे बड़ी कड़ी है वह है दोस्तों आत्मा। आत्मा शरीर में है तो संसार है, और आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया तो पारलौकिक संसार है। विज्ञान के लिए जन्म और मृत्यु के बीच की जो कड़ी है और आत्मा है, सबसे उलझा हुआ रहस्य है। इस आत्मा से जब स्थूल शरीर छूट जाता है या इसका स्थूल शरीर जलकर नष्ट हो जाता है, तब भी उसके पास दो चीज़ें बच जाती है, जिससे मन और सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। शरीर तो भौतिक जगत का हिस्सा है, लेकिन मन अभौतिक है। यह मन ही आत्मा के साथ आकाश रूप में विद्यमान रहता है। इस मन में उसकी बुद्धि, सभी स्मृतियाँ और दोस्तों अनुभव संरक्षित रहते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा सूक्ष्म शरीर में रहकर अगले जन्म मिलने का इंतजार करते रहती है। इस इंतजार में दोस्तों कुछ आत्माएं भूत बनकर भटकती है, तो कुछ गहरी सुषुप्ति अवस्था में रहती है। कुछ पितृलोक चली जाती है और कुछ देवलोक, लेकिन सभी को फिर से धरती पर पुनः पशु, पक्षी या मनुष्य की योनि प्राप्त करने के लिए लौटना तो होता ही होता है। जिसके जिससे कर्म और विचार उसको मिलते हैं, वैसी योनि, जन्म, मृत्यु और फिर से जन्म का यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि आत्मा मोक्ष प्राप्त ना कर ले। मोक्ष प्राप्त आत्मा ब्रह्मलोक में स्थित रहती है। तो दोस्तों अच्छे कर्म करते रहिए। दोस्तों अच्छे कर्म करोगे तो ही मोक्ष मिलता है और दोस्तों अच्छा जन्म मिलता है पुनः। तो ध्यान रखिएगा, कर्म अच्छे करने हैं दोस्तों। हमने इस वीडियो में सभी तथ्यों के बारे में जानकारी दी है। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।